हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में। कैसा कॉलेज है, क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए इसको। तो बीटेक में कितनी ब्रांचेस हैं, प्लेसमेंट्स हाई हैं या एवरेज है, कैंपस लाइफ एज अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस कम है या ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केआईईटी है क्या। तो ये है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लोकेटेड है गाज़ियाबाद यूपी में, जो कि दिल्ली एनसीआर के एरिया में पड़ता है और एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। तो पुराना कॉलेज है और एफिलिएटेड है AKTU, जो कि है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर KIET जो है वो उनका टॉप कॉलेज है और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आगे देखते हैं बीटेक की ब्रांचेस यहाँ पे कितनी हैं। तो यहाँ पे मेजर ब्रांचेस आपको दिख जाएंगी। CSE, जिसके अंदर CSE कोर, AIML, डेटा साइंस, IT, ECE, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर CSE IT के अंदर बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। ECE भी इसी के अंदर हो जाते हैं। लेकिन जो आपके कोर ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, तो उसमें एवरेज टू बिलो एवरेज प्लेसमेंट होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं एकेडमिक्स का। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है 75% की। और यहाँ पे रेगुलर एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, इंटरनल्स होते रहते हैं और असाइनमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे AKTU का सिलेबस चलता है, थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा इसी में, क्योंकि यहाँ पे यही चलता है। तो AKTU का सिलेबस है तो ठीक है। और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कोडिंग थोड़ी सी ज़रूरी है। और सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको अपने तरफ से थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट मारना पड़ेगा। फिर देखते हैं फ़ीस कितनी है। तो फ़ीस यहाँ पे आपको पड़ जाएगी 1.2 से 1.5 लाख पर ईयर तक, जिसका टोटल होता है 5 से 6 लाख तक। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा सा डिसेंट है। अगर आपकी 4 से 5 LPA की जॉब लग जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग है तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी मिल सकता है और आपका कवर हो सकता है ये फ़ीस। फिर आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पे आपको क्लीन कैंपस मिलेगा। यहाँ पे क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखा गया है। डिसेंट लैब्स आपको मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, हॉस्टल्स मिल जाएंगे अच्छे, और स्पोर्ट्स अगर आपको खेलना है तो वो मिल जाएगा। कोडिंग क्लब्स यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं उधर। हैकाथॉन्स मिल जाएंगे और NCR का लोकेशन है तो आपको एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप IIT और NIT लेवल का कल्चर नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कल्चर मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट मारना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज 4 से 6 LPA तक चला जाता है। टॉप पैकेज आपके 20 से 60 LPA तक जाता है, जो कि काफ़ी रेयर है। मतलब ऑफ कैंपस चाहता है और वो एक दो स्टूडेंट्स को ही मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। एवरेज इनका 4 to 6 ही है। और मास रिक्रूटर्स यहाँ पे 3 से 5 LPA के रेंज में जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट। और अमेज़न, अडोबी जैसी भी कंपनीज आती हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं उनके लिए। तो जो टॉप के 10% स्टूडेंट्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को अच्छा पैकेज मिलता है। बाकी जो 50% लोग हैं उनको 3 से 6 LPA के आसपास मास रिक्रूटर्स के अंदर मिल जाता है। और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको स्किल्स अपने डेवलप करनी पड़ेगी और कॉलेज से ज़्यादा आपकी स्किल्स ही मैटर करेगी। फिर आगे देखते हैं कॉलेज क्राउड आपको कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड क्राउड मिलेगा, जैसे आपको यूपी और एनसीआर का एरिया के स्टूडेंट्स मिलेंगे और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रेगुलरली फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं और कंपटीशन थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाई कंपटीशन भी है, लेकिन मॉडरेट कंपटीशन है। और आपका पीयर ग्रुप जो होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा आगे या फिर आपका कैसा करियर रहेगा। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स को जो आप चूज़ करोगे थोड़ा सा ठीक करना। फिर बात करते हैं प्रोज़ और कॉन्स की। तो प्रोज़ में आपका एनसीआर की लोकेशन है, जो कि एक एडवांटेज है। यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिल सकता है। डिसेंट प्लेसमेंट्स हैं, प्लेसमेंट्स डिसेंट है, तो आपका आरओआई भी बढ़ सकता है अगर आप मेहनत करते हो तो। और AKTU से एफिलिएटेड है तो ठीक ठीक कॉलेज है। और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। रेगुलर कंपनीज विजिट करती रहती हैं। तो प्लेसमेंट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्स में देखेंगे तो मास रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें अगर आपको मास रिक्रूटर्स में नहीं जाना है तो आप दूसरा कॉलेज ट्राई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मास रिक्रूटमेंट करती हैं। कोर ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। अगर आप कोर ब्रांच लेना चाहते हो तो यहाँ पे अवॉइड करो लेना एडमिशन। और कोडिंग कल्चर यहाँ का एवरेज है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड आता है वो कोडिंग से थोड़ा हट के ही चीज़ें करता है। और कंपटीशन यहाँ पे मॉडरेट टू हाई रहता है।
तो वो है। और बाकी बात करेंगे, अगर आपको सीएसई और आईटी लेना है तो आप केआईटी जा सकते हो। बाकी आप सेल्फ स्टडी करते रहो, कोडिंग करते रहो, तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है। अगर आप प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो तो केआईटी को आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि सब कॉलेज पे डिपेंड हो जाए और आपको प्लेसमेंट मिल जाए, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो उसके हिसाब से आपको अवॉइड ही करना चाहिए इस कॉलेज को। और अगर आप कोर ब्रांच लेके आईटी में जाना चाहते हो तो भी मैं बोलूँगा कि इस कॉलेज में मत लो। एक दूसरे कॉलेज ढूंढो जिसमें आप कोर ब्रांच के अंदर ही जा सकते हो। और अगर आपको आईटी जॉब चाहिए तो उसके लिए भी कुछ अलग कॉलेजेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो डीएसए करो, प्रोजेक्ट्स करो, इंटर्नशिप्स करो, तो आपका 10 लाख पॉसिबल है कि आप कर सकते हो, वरना आप मास रिक्रूटर्स में भी जा सकते हो। और आगे ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। अगर कुछ डाउट्स हों तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।